हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर के आया हूं जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। इन विद्यार्थी का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिनका ज्योग्राफी नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है: क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो एक का हो जाएगा, यानी कि नहीं है तो मात्रात्मक क्रांति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। अटकामा, दक्षिण पूर्वी एशिया, विषुवतरेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। तो इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ख दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है: जलाभाव, चिकित्सा, शैक्षणिक या सुविधाएं, बेरोजगारी, महामारी। 3 का राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 से 59 वर्ष घ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जानेंगे निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ब्लाउस, एलन चर्ची सैंपल, डॉक्टर महबूब उल हक, रेटजल। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुष्पोत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती। यूरोपवासी द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, 8 का राइट आंसर मिश्रित कृषि क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें भी होगा आपको मिश्रित कृषि ही। क्वेश्चन नंबर 10 के चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: सघन निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आदिम निर्वहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत नहीं होता। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यापार हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप कौन है, व्यापार। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है: द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च यानी कि पंचम क्रियाकलाप, इसलिए इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित हैं। संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षक, पुस्तकों का मुद्रण, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ख विश्वविद्यालय शिक्षक, क्या होगा, विश्वविद्यालय शिक्षक। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन 15 है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। इसके बाद बी ऑप्शन, ख ऑप्शन है एडमोंटन की एनकोरेज से, ग है वैंकूवर को सेंट जॉन से, और चेंगट को लहासा से। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन को मेलबर्न से, ये यानी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृहद ट्रंक मार्ग संबंध है। वृहद ट्रंक मार्ग संबंध है, किस मार्ग से संबंध है। तो यानी कि जानेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ख हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से,
याद कर जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप उस चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 को चलते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व के समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यानी विस्तृत पतन। ठीक है, गोवा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 16 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत एक सदस्य है साफ्टा का, इसके बाद ख में है OECD का, आसियान का, ओपेक का। तो 18 का हो जाएगा राजधानी यानी कि साफ्टा का। किसका भारत एक सदस्य? साफ्टा का, है ना। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 19 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए आपके सामने 121 करोड़, 102.8 करोड़, 118.2 करोड़, 131 करोड़। तो यह देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर हम 20 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है मित्र सब, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, काम और रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। तो 21 का राइट हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय यानी कि गौ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो ध्यान देंगे 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सी कोटि थी? 126, 134, 128, 129। तो हो जाएगा 134 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 23 को चलेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हरियाणा। क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो हो जाएगा भोपाल, आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो ध्यान देंगे 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, परती भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सीमांत भूमि यानी कि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किस देश में चावल की उच्च उत्पादन वाली किस्में विकसित की गई हैं? फिलीपींस में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेक्सिको में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फिलीपींस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 28 की ओर। जल है जैव किस प्रकार यानी जल किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, इसके बाद अमानवीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी अजैव संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 29 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जानेंगे निम्नलिखित किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, असम। तो कहाँ पे है? असम में स्थित, इसलिए 29 का राइट आंसर गौ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय ऊर्जा, जला विद्युतीय शक्ति, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तापीय ऊर्जा, ए राइट आंसर यानी का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या घनत्व, पूंजी, ऊर्जा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 32 को चलेंगे। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का, परिवहन, जल तंत्र में क्षेत्र विभिन्नता, क्षेत्रीय विकास का उपागम, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम यानी कि ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय रेलवे को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेलवे को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है उसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो हो जाएगा वायु प्रदूषण, यानी कि अम्ल वर्षा का कारण। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। इसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो बोर्ड पर दिया गया है देख सकते हैं, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है।